बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्दियों की आमद आमद है और आज मैं एक स्पेशल डिश बनाने जा रहा हूँ। देख तो लिया होगा आप लोगों ने पीछे। तो जनाब मैं सरसों का साग बनाने जा रहा हूँ, लेकिन इस साग में इनफरादियत ये है कि ये मुकम्मल ऑर्गेनिक है। ना इसमें खाद इस्तेमाल की जाती है, ना स्प्रे किया जाता है, और मुकम्मल ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ पर ये सारी चीज़ें तैयार की जा रही हैं। और आज के साग में स्पेशल ये है कि गंदल होगी, पालक होगी, सोए होंगे, मेथी होगी, इसी तरह जवां, कड़म एक कश्मीर की सब्ज़ी है, वो, और उसके अलावा सब्ज़ मिर्चें, ये सारी चीज़ें डाल के तो आज का जो साग है वो तैयार होगा। और ना सिर्फ साग स्पेशल तरीके से तैयार होगा, उसकी रेसिपी भी आपको बताई जाएगी आज की वीडियो में। और उसके साथ साथ मकई की रोटी और मक्खन, ये हमारी आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आज जी साग के हवाले से जो मकई के पराठे बनाने हैं, उसके लिए मैं आटा लेने के लिए पहुंचा हूं यहाँ पर। ये पंचक्की है जो कि संधुआ क्रॉस के अंदर है और अभी तक ये चल रही है। पहाड़ी इलाकों में अब ये भी ख़त्म होती जा रही हैं, लेकिन जो इसका आटा पीसा हुआ होता है उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, जायके से भरपूर होता है। तो ये आटा ख़रीदने के लिए आया हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये पंचक्की। ख़त्म होती ये पंचक्कियाँ काम कैसे करती हैं, तो आज मैं आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा। पानी को बुलंदी से नीचे गिराया जाता है, जिसकी वजह से ये लकड़ी के जो पर हैं ये घूमते हैं, और इनके घूमने की वजह से पत्थर के जो पोड़ हैं वो घूमते हैं, और उसके बाद ये पानी दोबारा नीचे नाले के अंदर चला जाता है। तो ये कमरा है पंचक्की का। अभी मैं आपको इसके अंदर भी लेकर जाऊंगा कि ये काम कैसे करती है। पानी के ज़रिए आपने प्रोसेस एक देख लिया है। तो ये मकई, बाजरा और गंदम की पिसाई के लिए पंचक्कियाँ इस्तेमाल होती हैं। नीचे जो पानी घुमा रहा है उस पर को, उसकी वजह से ये जो पोड़ है ये घूम रहा है, और इसकी वजह से इसके अंदर ये आटा पीसा जा रहा है। इस चैनल पर पहली बार आने वालों से मेरी गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब करें ताकि आप इसी तरह के देसी नज़ारे देखते रहें। साग के पत्तों की सफाई के बाद सबसे अहम मरहला इसकी बारीक कटिंग है। तो इसके लिए हम इस मशीन का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि इसमें बराबर कटाई होती है। ऐसे वक्त में जब हर तरफ केमिकल की भरमार हो, उस वक्त ऑर्गेनिक चीज़ों का खा लेना ये उस इलाके के लिए एज़ाज़ की बात है। समानी आज़ाद कश्मीर के अंदर आज भी मकई, गंदम, बाजरा वगैरह और सब्ज़ियाँ बग़ैर केमिकल के ही तैयार की जाती हैं। समानी वैली में आज भी जानवरों का गोबर डालकर ज़मीन को तैयार किया जाता है, और बारिश के पानी से ये फसलें पकती हैं। साग के पत्तों की कटाई होने के बाद जो एक मुश्किल मरहला होता है वो साग के अंदर से रेत, मिट्टी वगैरह को निकालना होता है। मतलब इसको अच्छे तरीके से धोना होता है। उसके बाद साग को आप अच्छे तरीके से उबालेंगे, और जब ये उबल जाए
तो साग पकाने में जो सबसे अहम और मुश्किल काम होता है वो होता है इसको बारीक करना। तो बारीक करने की मैं हत्तल इम्कान कोशिश करूँगा। ये जितना बारीक होगा उतना ही ये अच्छा बनेगा। साग को उबालने के बाद अगला मरहला शुरू हुआ जाता है। तो कुकिंग ऑयल या घी जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें उसको गरम करेंगे। तो ऑयल गरम होने पर इसके अंदर हमने शामिल कर दिया है बारीक कटे हुए प्याज को और इसको हम 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। हमारे प्याज नरम हो चुके हैं, बिल्कुल ब्राउन नहीं करने। और अभी हमने शामिल किया है टमाटर और लहसुन को और इसको हम 3 से 4 मिनट तक पकाने के बाद इसके अंदर सुर्ख मिर्च, हल्दी, नमक, ज़ीरा और खुश्क धनिया शामिल करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा साग तैयार हो चुका है जो कि मुकम्मल ऑर्गेनिक था। तो दोस्तों मेरी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी है, जिसमें मकई का पराठा, साग और मक्खन आप देख रहे हैं। और मकई भी वो जो ऑर्गेनिक तरीके से तैयार हुई और ऑर्गेनिक तरीके से ही उसको आटे में तब्दील किया गया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और जो दोस्त इस चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक इस तरह की खूबसूरत वीडियोस पहुंचती रहें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। उस वक्त दें इजाज़त। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को बहुत सारी खुशियाँ अता फ़रमाए और कदम कदम पर कामयाबियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह निगहबान।